राम आए हैं आए हैं राम 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 आए हैं। आज अवध में है दीवानी, झूम उठा है ये जग सारा, गूंज रहा है चारों तरफ अब राम नाम का ही जयकारा। राम नाम का राम आए हैं राम आए हैं राम आए। वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से उलुवे में राम नाम संगीत महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। अयोध्या में हो रहे प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आध्यात्मिक संस्था वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन राम विश्वनाथ राम नाम संगीत एवं विज्ञान का भव्य कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर वीणा वेणु संस्था के संस्थापक एवं निदेशक ने कहा कि इस पूरी क्रांति ने हमारे जीवन को घेर लिया है। हम नहीं जानते कि हम वास्तव में कौन हैं। राधिका वीणा वेणु साधिका ने जानकारी देते हुए कहा, राम नाम संगीत केवल गाना बजाना ही नहीं है, बल्कि परम ज्ञान है, परम ब्रह्मा का उच्चारण है। इसलिए हम सिर्फ संगीत नहीं सिखाते, बल्कि हमारे जीवन को कैसे बनाना है इसी कला का भी ज्ञान देते हैं। वीणा वेणु संस्था की संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर राधिका वीणा साधिका ने यह समारोह उलुवे में बड़े उत्साह के साथ मनाया। साथ ही राम नाम जप कीर्तन किया। फाउंडेशन के विद्यार्थियों ने राम नाम गीत की रचना का सुंदर गायन किया। आज का जो कार्यक्रम हमने किया था उसके बारे में हमारा विचार यह था कि राम प्रभु श्री राम प्रभु के रूप को, उनके मनुष्य रूप को, उनके जीवन को, उन्होंने किए हुए सारे कार्यों को हम समझ सके। ऐसे मनुष्य उन्होंने क्या योगदान दिया, हमें उनसे क्या सीखने मिलेगा, ये हम अपने बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को, हमारी जनरेशन को समझा सके। सबसे बड़ी बात जो हम अपने बच्चों को और हमारी जनरेशन को बताना चाह रहे थे वो ये थी कि राम शब्द का महत्व कितना है, वह कैसे साइंटिफिकली और थेरेपेटिकली इसका प्रयोग होता है, कैसे शब्द को ब्रह्म क्यों कहा जाता है, शब्द ब्रह्म रूप होकर संसार में कैसे कार्य करता है, संगीत चिकित्सा कैसे काम करती है, शब्दों का महत्व कैसा है, शब्द कैसे काम करते हैं। तो राम भजन, राम का जप, राम के नाम का स्मरण करना आपको कैसे निरोगी, आयुष्मान और सुखी रख सकता है, यह बात हम अपने सभी लोगों को आज बताना चाह रहे थे और हमें लगता है इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरोही बुचकर है।
आज वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन के उल्वे ब्रांच में हमने राम विश्वनाथ नाम का एक कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम के पीछे का कॉन्सेप्ट इस प्रकार था कि हम जनरली स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पूजे गए भगवान हमारे राम जी है, जिनका कल अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और हम अक्सर यह बोलते हैं कि उनके नाम लेने चाहिए, उनकी कथाएं पढ़नी चाहिए, उनके भजन करने चाहिए, उनके मंत्र करने चाहिए। But this generation needs proof. And to provide the proof through science and music therapy, we conducted today's event. इस इवेंट में आज हमने सभी के ओवरऑल ब्लड प्रेशर लेवल्स, ऑक्सीजन लेवल्स ये सब मेजर किए बिफोर एंड आफ्टर, और उनसे एक सर्टन वर्कशीट भी बनवाई जो हमारी न्यूरोसोनिक सेरेनिटी क्लिनिक के थ्रू बनवाई गई थी, जिसमें कि बिफोर द इवेंट व्हाट ऑल वर दे एक्सपीरियंसिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, एंड आफ्टर द इवेंट व्हाट ऑल वर दे एक्सपीरियंसिंग बोथ अगेन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज and in terms of description. And we found that there were very great results found, और हम एक्चुअली एक सही तरीके से जो इफेक्ट्स होते हैं राम नाम या राम मंत्र या राम भजन के उसे असेस कर पाए। सो ओवरऑल द इवेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड आई डोंट थिंक इस तरीके का कोई भी इवेंट आज तक हुआ है, एटलीस्ट नवी मुंबई में तो नहीं। सो दिस वाज आल्सो वेरी बिग मार्क फॉर वीणा वेणु एज वेल। तो आज के प्रोग्राम के बारे में बता पाऊंगा कि जो मैं सोच के आया था कि कैसे रहेगा, उसके बिल्कुल उल्टा अलग ही एस्पेक्ट्स में था। और सबसे बहुत जो अच्छी लगी मुझे जो लाइव वीणा प्ले की, तो वो लाइव सुनने में और उसका जो वाइब्रेशंस था ना, वो कि हम ऑटोमेटिकली बैठते बैठे ध्यान में चले गए थे। दो बातों में स्पेशली इस संस्था का मैं बताना चाहूँगा। एक बात तो है कि वीणा एक ऐसा वाद्य है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है बजाना, ठीक है ना, तो उसमें आप महारत हासिल कर रहे हो, मतलब आपका काफ़ी उस पर एफर्ट्स गया, काफ़ी श्रम गया है। दूसरी बात है ये चीज़ को आपको ना सिर्फ खुद करना, आगे की पीढ़ी को आपको संजोगना, उनको आगे लेके चलना, फॉर दिस जनरेशंस टू कम ना, तो इस बात का मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये एक काफ़ी बहुत अच्छा काम है जो कम ही लोग कर रहे हैं, तो इनको और भी इसमें आगे एफर्ट्स मिले और आगे सपोर्ट मिले और आगे ऐसे जाएं, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अभिषेक होशिंग आणि मागचे 6 महिने मी इथे वीणा वेणू फाउंडेशनमध्ये सितार शिकत आहे आणि आता जरी माझ्या सितारच्या कारकिर्दीतली अगदी सुरुवात असली तरी मला फारच छान वाटतं इथे, आणि राधिका मॅडम आणि आरोही मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सितार शिकायला फारच चांगला अनुभव येत आहे। तर आजचा कार्यक्रम उद्या राम जन्मभूमीला अयोध्येच्या मंदिराचं प्राणप्रतिष्ठान आणि उद्घाटन आहे, तर त्या निमित्ताने आजचा कार्यक्रम इथे वीणा वेणू मध्ये आयोजित केलेला आहे। आणि या कार्यक्रमाचा मूळ कॉन्सेप्ट असा आहे की आपण नुसतं राम आपण देव म्हणून ओळखतो, पण त्यांच्या मागे ते माणूस म्हणून किंवा पुरुष म्हणून कसे होते हे आपल्याला त्याच्या मागचं थोडंसं कळावं। त्याशिवाय म्हणजे रामाचा जप, नामाचा जप करतात किंवा राम नामाचं कीर्तन करतात, तर त्याच्या मागे काही म्हणजे सायंटिफिक म्हणजे वैज्ञानिक काही असं हे आहे का, म्हणजे काही बेसिस आहे का, आणि त्याच्यानी आपल्या आयुष्यात आपल्या हेल्थमध्ये, मानसिक हेल्थमध्ये काय फरक पडू शकतो आणि त्याचा काय उपयोग आपल्याला होऊ शकतो, हे म्हणजे हे माहीत करून घेण्यासाठी आजचा कार्यक्रम आहे। आणि त्याशिवाय म्हणजे काही इथल्या स्टुडंट्सच्या छोट्या मुलांचा काही छोटा एक कार्यक्रम पण आहे, रामनामाचा जप आहे आणि त्याचं एक छोटं भजन पण आहे। आणि हा सगळा कार्यक्रम असा एक वेगळाच कार्यक्रम आहे जो मी म्हणेन की फक्त एका म्युझिक क्लासमध्ये किंवा एका संगीत विद्यालयात नुसतं संगीत किंवा वाद्य किंवा हे न शिकता त्याच्या मागचं आपलं जे सांस्कृतिक बेसिक आहे, आपलं जे भारताची संस्कृती काय आहे त्याच्या मागचं, हे माहीत करून घेणं पण आपलं गरजेचं आहे, आणि तेच काम वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन तरफे होत है। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं यहाँ पे वायलिन सीखने के लिए आता हूँ। बाय प्रोफेशन में कंपनी सेक्रेटरी हूँ, लीगल प्रोफेशन है मेरा। बट यहाँ पे मेरे आने का उद्देश्य ये था कि मैं कुछ सीख सकूँ लेकिन बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ की इस इंस्टीट्यूट का। सिर्फ आपको एक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि एक अपनी सभ्यता से जोड़ने की जो इनका प्रयास है, ये काफ़ी अनूठा है। जो आज का जो कार्यक्रम है उसमें राम
के बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। राम सिर्फ जाप करने से नहीं होता है। राम का जो जन्म हुआ, विष्णु कहा जाता है कि विष्णु धरती पर आए, राम पुरुषोत्तम राम के नाम पे, और एक इंडिविजुअल, एक हमारे आपकी तरह उस जमाने में आए होंगे और धरती पे, और उनका पर्पस था कि वो एक संदेश दे सके लोगों को कि एक इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए, लोगों का अपने माता पिता गुरु क्या के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें पर्पस था भगवान राम के अवतरित होने का, और वही उद्देश्य आज है हमारा यहाँ पे कि राम का सिर्फ हम जाप ना करें, बल्कि उन्होंने जो हमें संदेश दिया है वो अपने अंदर कैसे हम ले सकते हैं, और हम कैसे लोगों में ये फैला सकते हैं और ये संदेश दे सकते हैं लोगों का, ये उद्देश्य है। और जहाँ तक इस इंस्टीट्यूट की बात है, ये काफ़ी अनूठा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि ये इंस्टीट्यूट में सिर्फ आपको एक इंस्ट्रूमेंट नहीं सिखलाया जाता है, ये आपकी आचरण कैसी होनी चाहिए, आपकी गुरु और शिष्य का रिलेशन कैसा होना चाहिए। अगर गुरु शिष्य का रिलेशन अच्छा है और आप इन सारी बेसिक चीज़ों को समझ पाते हैं, तो शायद ये अपने घर पे भी आप अच्छे हो सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और देश के विकास में आपका काफ़ी सहयोग हो सकता है। आजचा हा कार्यक्रम जो वीणा फाउंडेशननी आयोजित केलेला आहे तो राम नामावर आहे, आणि आपण हा राम नाम फक्त जाप करत असतो, पण त्याच्या मागे जे सायंटिफिक आहे आपण ते समजून घ्यायला हवं की राम नाम हा का आपण जपावा, आणि त्याचा आपल्याला कसा उपयोग होऊ शकतो आपल्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये, याचा आपण विचार करायला हवा. आणि संगीताच्या माध्यमातून आपण हे शिकतोय, त्याच्यामुळे हा त्याच्यातली एकदम चांगली बाब आहे. फार छान वाटतंय की मला ही संधी मिळाली हा कार्यक्रम अटेंड करायची. नमस्कार, मेरा नाम ओवी अस्वल है और मैं वीणा वेणु की एक स्टूडेंट हूँ. मैं इधर विचित्र वीणा और वोकल सीखती हूँ. विचित्र वीणा एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ओल्ड तरह से बजाया जाता है, और आज हम राम नाम का थेरेपेटिकल इफेक्ट से ये प्रोग्राम सुरुवात करने वाले हैं. थँक्यू. आज मी परफॉर्म करणार आहे विचित्र वीणाच्या सोबत. मी विचित्र वीणा वाजवणार आहे या प्रोग्राममध्ये. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल कदम के साथ पंकज बिनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई.